जी नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और हम लोग जो है कॉमनवेल्थ गेम 2018 को पढ़ने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आप वर्चुअल दुनिया के अंदर उधर सामने से बैठकर फ़ोन के अंदर पढ़ रहे हैं। आप सबसे इल्तिजा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। मैं एक रैपिड रिवीजन आपके लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पर 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपको ये वीडियो बताएगा और आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो साथियों, सबसे पहली बात है 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम है, ये आपके पास 21वां राष्ट्रमंडल खेल था, जो कि गोल्ड कोस्ट के अंदर हुआ था और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। इस बात को याद रख लेना है। देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल हमेशा ध्यान रखना कि ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे देशों के द्वारा इसको खेला जाता है। और साथ ही साथ में जो ये आयोजित हुआ था क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो 4 से 15 अप्रैल 2018 के मध्य हुआ था। और इसका जो आदर्श वाक्य, इसका मोटो था, वो सपने साझा करें, ये था। ये ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ में इसके अंदर ध्यान रख लेना 2018 का जो शुभंकर था वो क्या था? बोरोबी था। ये ध्यान रख लेना, बस इतनी सी बात याद रख लेना, क्या है? बोरोबी। साथ ही साथ में आपसे पूछ लेगा 2018 के बाद 2022 राष्ट्रमंडल खेल जो कि बर्मिंघम के अंदर हुए थे, जिसे 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहा गया है। और ये इसके अंदर भारत ने 61 मेडल जीते थे। उससे पिछले वाला 2018 के अंदर हम लोगों ने 66 मेडल जीते हैं। और सबसे अच्छा आज तक का प्रदर्शन जो हमारा रहा है वो कब रहा है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। दिल्ली के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम 2010 के अंदर हुए, उसमें 101 मेडल हमने जीते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। 2022 के रूप में जाना जाता है। और ये बहु खेल प्रतियोगिता है जो कि इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम के अंदर 22वां हुआ है, 21वां गोल्ड कोस्ट के अंदर हुआ है, ये भी ध्यान रख लेना है। हर 4 साल से होते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और 22वां हुआ है, इसके लिए आदर्श वाक्य जो मोटो था वो ब्रिटेन का हृदय राष्ट्रमंडल की आत्मा कहा गया है, ये ध्यान रख लेना। 2017 के अंदर 21 दिसंबर को बर्मिंघम को 2022 के खेलों के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि उससे पहले डरबन में होना था, फिर चेंज कर दिया, इसका मेजबान होस्ट चेंज कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका से कहाँ चला गया? फिर ये आपका चला गया है इंग्लैंड के अंदर 2022 वाला। चलिए, अब हम लोगों के 2018 की बात करें, गोल्ड कोस्ट की बात करें 2018 की। 2018 के अंदर हमने टोटल 66 मेडल जीते हैं। और भारत के अंदर यदि 66 मेडल में से भी 26 स्वर्ण पदक जीते थे, 20 आपके रजत पदक और 20 ही कांस्य पदक, कुल मिला के 66 रहे। और 66 के साथ हम तीसरे नंबर पे रहे। और भारत ने ग्लासगो में पिछले खेलों में अपने 2014 के ग्लासगो के अंदर हुए थे, 2010 के कॉमनवेल्थ के गेम्स जो है दिल्ली में हुए थे, ये भी याद रख लेना। 2010 दिल्ली, 2014 ग्लासगो, 2018 गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंघम, ये याद रख लेना। और पिछले जो ग्लासगो के अंदर अपने स्वर्ण पदकों की संख्या के अंदर इस बार हमने क्या किया था? सुधार किया था। और कहाँ पर सुधार किया था? गोल्ड कोस्ट के अंदर। कहाँ सुधार किया था भैया? गोल्ड कोस्ट के अंदर। यदि हम लोग बात करें कि पदक तालिका के अंदर हम लोग जो है सबसे नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया रहा, दूसरे पे इंग्लैंड और तीसरे नंबर पर हम लोग रहे। और हम लोगों ने जो है सबसे अच्छे मेडल्स जो जीते हैं, उसके अंदर सबसे पहला नाम आता टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया। और टेबल टेनिस के अंदर हमने टोटल 8 मेडल जीते हैं, ये भी याद रख लेना है। चलिए, भारत का सबसे सफल अभियान 2010 के अंदर जो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसके अंदर टोटल हम लोगों ने 101 पदक जीते और उसमें से टोटल 38 तो हमने स्वर्ण पदक जीते हैं। 2002 के मैनचेस्टर गेम्स के अंदर हम लोगों ने टोटल 69 पदक जीते हैं। मैनचेस्टर भी इंग्लैंड में पड़ता है। और उस समय जो हम लोगों ने 30 तो स्वर्ण, 22 रजत और 17 कांस्य पदक जीतने में सफलता हमने अर्जित की है। परंतु वर्तमान अभी तक के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन हमने अपने स्वदेश यानी दिल्ली के अंदर ही किया था, ये भी याद रख लेना है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे 198 पदक के साथ 2018 के अंदर रहा था। कब रहा था? 2018 के अंदर रहा था। और ये गोल्ड कोस्ट की बात हो रही है भैया। गोल्ड कोस्ट जो कॉमनवेल्थ गेम उसकी बात हो रही है। 136 के साथ इंग्लैंड दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 66 के साथ भारत रहा। कनाडा यकीनन 82 पदक जीता, परंतु उसके गोल्ड कम होने के कारण भारत ऊपर आ गया है। यदि हम लोग बात करें, टोटल हमने 5 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर बहुत शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता वेट लिफ्टिंग, दूसरा नाम आता कुश्ती, कुश्ती के अलावा निशानेबाजी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया।
परंतु यदि बात करें कि दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम ने यदि किया है तो मुक्केबाजी के अंदर किया है। यानी ये 5 गेम ऐसे हैं जहां पर हम लोगों की टीम नंबर 1 रही है, पर मुक्केबाजी के अंदर हमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। यदि हम लोग बात करें खेल वाइज तो हमें शूटिंग के अंदर 16 पदक मिले, रेसलिंग के अंदर हमें 12 पदक, वेट लिफ्टिंग के अंदर हमें 9 पदक, बॉक्सिंग के अंदर 9, टेबल टेनिस के अंदर 8, बैडमिंटन के अंदर हमें 6 पदक, एथलेटिक्स के अंदर 3, स्क्वैश के अंदर 2, पावर लिफ्टिंग के अंदर 1, कुल मिलाकर हमें 66 पदक 2018 के अंदर मिले हैं। इस बात को भी याद रख लेना है। सबसे पहला नाम आता मीराबाई चानू, मणिपुर की रहने वाली एक ऐसी महिला जो भारोत्तोलक है और साथ ही साथ 48 किलोग्राम के अंदर कॉमनवेल्थ गेम 2018 के अंदर मेडल जीतकर भारतीय टीम को सबसे पहली सफलता इन्होंने दिलाई थी। साथियों, यदि बात की जाए मीराबाई चानू का इम्फाल के मणिपुर से संबंध रखती है और इन्हीं के साथ साथ इन्होंने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के अंदर भी अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप उस समय हुई थी तो वहां पर इन्होंने मेडल जीता था और वो भी गोल्ड लेके आई है, सोना लेके आई है। दूसरा नाम मणिपुर की रहने वाली संजीता चानू, ये भी वेट लिफ्टर है। उन्होंने 48 में जीता, इन्होंने 53 किलोग्राम के अंदर जीता और भारत को गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम 2018 के अंदर द्वितीय सफलता दिलाई। ये भी मणिपुर राज्य की कांगचिंग जिले की रहने वाली है। तीसरा नाम आता है सतीश कुमार शिवलिंगम। ये जो वेट लिफ्टिंग सतीश कुमार शिवलिंगम साहब है वो 77 किलोग्राम पुरुषों के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं और इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। इस बात को भी याद रख लेना है। चलिए, अगला नाम आता है वेंकट राहुल रागला, जो कि वेट लिफ्टर है वेंकट राहुल रागला और 85 किलोग्राम के अंदर गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे। साथ ही साथ में याद रख लेना, ये चौथे उस समय मेडलिस्ट बने थे। वह राष्ट्रमंडल खेलों में 85 किलोग्राम वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी है और इनका संबंध गुंटूर जिले से है, ये भी ध्यान रख लेना। अगला नाम आता है पूनम यादव का, जो कि वेट लिफ्टर है। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर महिलाओं के अंदर यदि बात की जाए 69 किलोग्राम वेट के अंदर ये शीर्ष स्थान पर रही और उत्तर प्रदेश राज्य के आपके वाराणसी से संबंध रखती है। मनु भाकर, जो कि इस बार ओलंपिक सनसनी बनी, 2 मेडल लेकर आई। 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भी 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मनु भाकर ने उस समय स्वर्ण पदक जीता था और 6ठा स्वर्ण पदक उस समय का था और साथ ही साथ में हरियाणा के झज्जर जिले से संबंध रखती है मनु भाकर। साथियों, टेबल टेनिस के अंदर बात की जाए, टेबल टेनिस की 2018 की टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और उस समय भारतीय टीम ने पहला राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक भी जीता था और महिला टेबल टेनिस के अंदर ये कारनामा हुआ था। साथियों, यदि बात की जाए हमारे यहाँ पर शूटर की तो उनका नाम है जीतू राय। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये इनका राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से दूसरा पदक। उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर से बिलोंग करते हैं मिस्टर जीतू राय, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला नाम आता है सात्विक रंकी रेड्डी और साथ में इनके जो पार्टनर है जो खेल के अंदर अश्विनी पोनप्पा, इन्होंने मिश्रित टीम बैडमिंटन के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ में ध्यान रख लेना ये मिश्रित रूप से खेले हैं और बैडमिंटन टीम जो मिश्रित हमारी जो मिक्स्ड टीम है उन्होंने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम के अंदर स्वर्ण पदक जीतने की सफलता अर्जित की है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। साथियों, हिना सिद्धू को कौन नहीं जानता, इन्होंने निशानेबाजी के अंदर 25 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रख लेना है। चलिए, यदि अगली बात की जाए हमारे पास आता है श्रेयसी सिंह, जो डबल ट्रैप महिला शूटिंग के अंदर श्रेयसी सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। बिहार राज्य से संबंध रखती है श्रेयसी सिंह। साथियों, राहुल अवारे की बात की जाए बिहार के हैं और पुरुष के अंदर फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती के अंदर इन्होंने स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, इस बात को भी याद रख लेना। महाराष्ट्र के बीड जिले से संबंध रखते हैं। सुशील कुमार, जो कि फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीत चुके हैं और वो आपके पास जो है इस बार भी मेडल लेके आए और 2018 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था सुशील कुमार ने। सुशील कुमार दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं, ये आपको याद रख लेना है। नजफगढ़ से हमारे वीरेंद्र सहवाग भी संबंध रखते हैं, जिन्हें मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है ना। अगला नाम आता है अनीश बनवाला। अनीश बनवाला जो है वो आपके पास क्या है, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। सुशील अंकल की फोटो यहाँ पीछे आनी थी, आगे आगे भाई थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। अनीश बनवाला जो है 15 वर्षीय अनीश बनवाला ने पुरुष के अंदर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले भी कौन बन चुके हैं, अनीश बन चुके हैं। 15 साल की उम्र में गोल्ड लेके आया बच्चा, सोना लेके आया है और
ये क्या करते हैं, शूटिंग करते हैं। बनवाला ने फाइनल में चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल कर 30 का कुल स्कोर दर्ज किया, जो कि एक नया गेम रिकॉर्ड था, ये भी ध्यान रख लेना। अगला नाम आता तेजस्विनी सावंत। 50 मीटर एयर राइफल जो स्पर्धा है, उन्होंने इसमें प्रतिस्पर्धा के अंदर पदक जीता है और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली है। अगला नाम आता है बजरंग पूनिया। फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और साथ ही साथ में याद रख लेना कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। साथ ही में एक बात आपको बता दूं कि जो हमारे हरियाणा के रहने वाले बजरंग पूनिया हैं, वो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीतने में सफल रहे हैं। यदि एमसी मैरी कॉम की बात की जाए, बिल्कुल आप लोग इनको जानते ही है, इनके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, मुक्केबाज है, 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। एमसी मैरी कॉम ने अपने राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर 45 से 48 किलोग्राम वर्ग के अंदर कुश्ती की मुक्केबाजी प्रतियोगिता के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, ये भी याद रख लेना साथियों। ये मणिपुर राज्य की है, मीराबाई चानू का संबंध भी मणिपुर राज्य से है। संजीता चानू का संबंध भी किससे है, तो आपके मणिपुर राज्य से है। इन्होंने जो है आपके कॉमनवेल्थ में मेडल जीत रखा है, ओलंपिक्स में भी जीत रखा है, ये ध्यान रख लेना। संजीव राजपूत जो है, इसके बारे में ध्यान रख लेना। संजीव राजपूत ने 50 मीटर राइफल के अंदर 3 पोजीशन शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। संजीव राजपूत हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये आपके हैं सुमित मलिक, माफी चाहते हैं, इनका नाम संजीव राजपूत साहब है। सुमित मलिक के बारे में ध्यान रखना। कुशमित सुमित मलिक ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 125 किलोग्राम के अंदर क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा के रहने वाले, वैसे भी जो हमारे रेसलर की धरती कौन है, हरियाणा है, आप सब लोगों को भली बात ही पता है। उसके बाद नाम आता है गौरव सोलंकी, 52 किलोग्राम। ये पिछले वाला की फोटो आगे, फोटो एक आगे शिफ्ट हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो गौरव सोलंकी साहब जो है 52 किलोग्राम बॉक्सिंग स्पर्धा के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये रहे गौरव सोलंकी। सुमित मलिक की बारे में बात की जाए तो इन्होंने 125 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर है, साथ ही साथ में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2018 गोल्ड कोस्ट के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता है, भाला फेंक खिलाड़ी है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है 2024 और 2020 ओलंपिक के अंदर भी क्रमशः रजत पदक और स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, ये ध्यान रख लेना। विनेश फोगाट जो कि आपके रेसलर है, विनेश फोगाट ने महिला कुश्ती फ्री स्टाइल के अंदर 50 किलोग्राम नॉर्डिक स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, हरियाणा की रहने वाली है। इस बार ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने मेडल नहीं जीता है। नीरज चोपड़ा साहब का फोटो है, एक एक फोटो आगे शिफ्ट हो गई है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मनिका बत्रा, ये विनाश फोगाट है। मनिका बत्रा की फोटो अगले वाले पे आएगी। वैसे फोटो से अपन को क्या ही करना, पढ़ना अपने को। खैर, जो हमारी टीम ने मेहनत की है वो काबिल तारीफ है। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी टीम को मोटिवेशन की रिक्वायरनेस रहती है, वो इतनी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार करती है। मैं तो आपके सामने केवल खड़ा हूँ, इसके पीछे कई सारी नींव की ईंटें हैं जो लगातार इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, आपके करियर को बनाने के लिए लगातार मेहनत और प्रयास कर रही है। एक लाइक उनके लिए बनता है, आप जल्दी से करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुशियाँ बांटिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। जीवन के अंदर हमेशा दिल हमेशा बड़ा रखना चाहिए। हो सकता है जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे मुकाम आए जहां आपके पास ईश्वर बहुत सारा कुछ दे, उसके लिए आपका मन यदि बड़ा है तो जीवन के अंदर आप बेहतर कर पाएंगे। चलिए, नाम आता मनिका बत्रा, टेबल टेनिस महिला स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दिल्ली की जाई जन्मी है मनिका बत्रा, ये भी याद रख लेना। अगला नाम आता विकास कृष्ण, राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज है। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर विकास कृष्ण ने 75 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता, हरियाणा के रहने वाले हैं विकास कृष्ण। साइना नेहवाल, बैडमिंटन के अंदर 2 एकल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। 2010 के अंदर भी नई दिल्ली के अंदर इन्होंने खिताब जीता है और 2018 के अंदर पुनः ये गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही है साइना नेहवाल। ये रही साइना नेहवाल। सिल्वर मेडल भी भारतीय टीम की खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु है। देखिए, साइना नेहवाल को भी ओलंपिक में मेडल है, पीवी सिंधु को भी है, ये ध्यान रख लेना। पीवी सिंधु ने साइना नेहवाल के खिलाफ खेलते हुए बैडमिंटन में महिला एकल का रजत पदक जीता। देखिए, भारत के लिए कितना गौरव का विषय है कि भारत की 2 बेटियां है ना फाइनल कॉमनवेल्थ के अंदर खेल रही है। एक को स्वर्ण मिलेगा, एक को रजत मिलेगा, यानी दोनों पदक घर के घर में ही रहेंगे। ये बहुत खुशी की बात थी। और देखिए, ये केवल और केवल हमें इतनी खुशी, हमें पूरी दुनिया के अंदर भारत को एकजुट करने का काम ये स्पोर्ट्स पर्सन कर रहे हैं। आप भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। आने वाले समय में आप इसी प्रकार के नए योद्धा, नए खिलाड़ियों को तैयार करके
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजें, इसकी जिम्मेदारी आपके पास है। बढ़िया तरीके से आप बीपीएड करें। बीपीएड करने के बाद जब पीटीआई के एग्जाम के बाद जब आप स्कूल्स के अंदर जाएं, स्कूल्स के अंदर बच्चों के मन के अंदर खेल के प्रति नया भाव जागृत करें, उनको खेलों के प्रति आकर्षित करने का कार्य आप लोग करें। इस प्रकार के यदि कार्य करेंगे तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना सफल है। और मैं चाहूँगा कि आप आने वाले समय के अंदर इसी प्रकार की साइना नेहवाल, इसी प्रकार के विराट कोहली तैयार करने के लिए अपनी भागीदारी निश्चित करें। चलिए साथियों, अगला सवाल लेते हैं। किदाम्बी श्रीकांत जो कि बैडमिंटन के प्लेयर है, इन्होंने रजत पदक जीता है। दीपिका पल्लिकल, कार्तिक जो है, कार्तिक की वाइफ भी है, और जोसन चिनप्पा जो कि आपके स्क्वैश के प्लेयर है, इन्होंने जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। मिश्रित युगल के अंदर दीपिका पल्लिकल और साथ में सौरव घोषाल ने भी सिल्वर मेडल जीता था। बॉक्सर मनीष कौशिक ने पुरुषों के 60 किलोग्राम के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। अंतिम पंगाल जो कि बॉक्सिंग करते हैं, इनको बहुत करीबी मुकाबले के अंदर हार मिली, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। मनिका बत्रा और मोमा दास गत चैंपियन फैंग, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको भी क्या मिला था, सिल्वर मेडल मिला था, ये ध्यान रख लेना। बाकी कोई इतनी विशेष बातें इसमें है नहीं। अंजुम मौदगिल जो कि 50 मीटर एयर राइफल के अंदर जो है रजत पदक जीता था। पूजा ढांडा पहलवान है, इन्होंने 57 किलोग्राम के अंदर भी क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। 2018 की बात हो रही भैया। उसके बाद मौसम खत्री जो है, उनका जो आपके ध्यान रख लेना, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सीमा पूनिया ने महिला के अंदर डिस्कस थ्रो के अंदर जो है, सीमा पूनिया के बारे में सीधा सवाल भी आ सकता है, इसका संबंध किस खेल से है, तो डिस्कस थ्रोइंग करती है। 60.41 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और इन्होंने शुरुआती प्रयास किया, लगातार चौथा CWG पदक इन्होंने जीता है सीमा पूनिया ने। इसके अलावा कृष्णा पूनिया भी जीत चुकी है, जो कि राजस्थान की जाई जन्मी है, एक बार विधायक भी रह चुकी है, कांग्रेस पार्टी की नेता भी है, ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। मेहुली घोष ने 10 मीटर महिला स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता है। 105 कैटेगरी वेट लिफ्टिंग के अंदर प्रदीप सिंह ने भी सिल्वर जीता था। इसके अलावा आपके पास गोल्ड 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर हिना सिद्धू को दूसरा रजत पदक भी मिला है। इससे पहले एक सिल्वर के अलावा गोल्ड भी जीती है हिना सिद्धू, ये भी ध्यान रख लेना है। भारोत्तोलक जो है पी गुरुराजा 56 किलोग्राम के अंदर इन्होंने भी क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, इस बात को याद रख लेना है। तेजस्विनी सावंत ने 50 मीटर प्रॉन फाइनल के अंदर भी सिल्वर मेडल जीता था। बबीता कुमारी 53 किलोग्राम के अंदर रजत पदक जीतने में सफल रही थी उस समय। मनिका बत्रा और जी साथियान ने टेबल टेनिस में मिश्रित युगल के अंदर उस समय कांस्य पदक जीता था। और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, इनको उस समय कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। हरमीत देसाई और सानिल शंकर शेट्टी ने पुरुष युगल टेनिस प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक जीता। अश्वनी पोनप्पा और सिक्की रेड्डी ने महिला युगल बैडमिंटन के अंदर कांस्य पदक जीता था, ये भी आपको याद रख लेना है। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात आती है, कुश्ती के अंदर एक नाम है सोमवीर, उन्होंने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर सिल्वर मेडल। साक्षी मेलक को 62 किलोग्राम के अंदर सिल्वर मेडल, ये भी याद रख लेना, दोनों का संबंध कुश्ती से है। मुक्केबाजी के अंदर 91 किलोग्राम के अंदर नमन तंवर है, ये इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट वाले काशी वाशियन कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछे, ठीक है, ये सब याद रख लेना। इसकी PDF हम लोग अभी टेलीग्राम आपको कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, एप्लीकेशन में भी डाल देंगे। और साथ ही साथ में अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हो भाई, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं 8 सितंबर को आपके एग्जाम सेंटर के बाहर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जाना कहीं नहीं है, क्योंकि अब 1 बजे राजस्थान के करंट अफेयर की शानदार क्लास लेकर आपके कंसेप्ट को शानदार करके आपके सिलेक्शन की राह को आसान करने के लिए आ रहे हैं राहुल सर। धन्यवाद, जय हिंद।